हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली? सुपरफिशियल माइकोसिस, ठीक है ना। नाम से समझो क्या हो रहा है। माइकोसिस मतलब क्या? फंगल इन्फेक्शन। माइको फंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो माइकोसिस मतलब क्या? फंगल। और इस मतलब इन्फेक्शन। तो जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को इन्फेक्ट कर रहा होगा ना, उसी को अपन लोग किसके अंदर रखते हैं? सुपरफिशियल माइकोसिस के अंदर। तो देखो, पहले उसको समझने के पहले अपन लोग ये समझते हैं कि कौन कौन से सुपरफिशियल रीजन्स को अफेक्ट कर रहा होगा। तो पहला अपना क्या आ जाता है? स्किन, ठीक है ना। स्किन के ऊपर हेयर ग्रो करता है, तो हेयर। और देखो अपने अंदर वाले रीजन जैसे माउथ वाउथ में तुम जाओगे तो वो क्या है? वो स्किन नहीं है, वो क्या है? म्यूकोसा है। तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। और इसके बाद नेल्स। तो ये चार सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन अपन लोग को इन्फेक्ट करता है। कौन कौन सा? एक तो नॉर्मल स्किन का लेयर, उसके ऊपर जो हेयर ग्रो करता है उसको अफेक्ट कर सकता है, नेल को अफेक्ट कर सकता है, म्यूकोसा को अफेक्ट कर सकता है, ये सुपरफिशियल माइकोसिस। तो इसके अंदर ना टोटल चार चीज़ आती हैं देखो। जो सबसे, लेकिन इसमें मेजर दो चीज़ होंगी, क्या क्या? टीनिया वर्सिकोलर या फिर पिट्रियासिस वर्सिकोलर। देखो टीनिया का मतलब क्या होता है ना? फंगस। और वर्सिकोलर का मतलब होता है अलग अलग कलर हो जाना। तो इसलिए अलग अलग कलर हो जाता है इसमें, इस फंगल इन्फेक्शन में, इसलिए इसका नाम क्या होता है? टीनिया वर्सिकोलर। तो पहले वाले का नाम क्या है? पहला फंगस का एग्जाम, फंगस का मतलब क्या होता है? टीनिया। तो अब जिसमें कलर बदल जाए उसको अपन लोग बोलेंगे टीनिया वर्सिकोलर। दूसरा है अपना, जो अपने डर्मेटोफाइट्स, जिसका दूसरा नाम रिंग वॉर्म, ये तो सुने भी होगे आपको। तो ये डर्मेटोफाइट्स या फिर रिंग वॉर्म, ठीक है ना। फिर टीनिया से एक और बनाया गया, क्या? टीनिया नाइग्रा, ये छोटा वाला है, ठीक है ना। टीनिया नाइग्रा और एक पिएड्रा। चार चीज़ होते हैं इसमें, टीनिया वर्सिकोलर, टीनिया नाइग्रा, पिएड्रा और डर्मेटोफाइट। जिसमें सबसे मेन क्या है? डर्मेटोफाइट्स और टीनिया वर्सिकोलर। तो आप लोग पढ़ते हैं टीनिया वर्सिकोलर के बारे में। तो देखो टीनिया का मतलब मैंने क्या बताया? फंगल इन्फेक्शन। और वर्सिकोलर मतलब क्या? अलग अलग कलर के स्पॉट्स हो जाना। इसलिए देखो ये फोटो में दिख रहा है ना, अलग अलग कलर के स्पॉट्स हो जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? टीनिया वर्सिकोलर। मल्टी टोन्ड स्पॉट्स बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम टीनिया वर्सिकोलर है। इसका पैथोजेनेसिस समझने के लिए ना, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है क्या, एक सिंपल सा कहानी समझो क्या है। गंदा फर का कपड़ा आपकी स्किन को कवर कर लिया है। गंदा फर मतलब, फर से याद कर लो अपना क्या, म, गंदा इसलिए क्योंकि मैला है, और फर मतलब फर फर, तो मेलेसीजिया फर फर, ठीक है ना। इसको क्या है? तेल बहुत पसंद है, लाइपोफिलिक नेचर का है, ठीक है ना। तो मेलेसीजिया फर फर लाइपोफिलिक नेचर का है। तो ये जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में जहाँ पे अपना लिपिड रहेगा, वहाँ पे अटैच कर देता है। तो उसको कौन सा लेयर कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, गंदा फर मतलब मलेसीजिया फर फर, जो कि लाइपोफिलिक नेचर का है, उसने अटैक किया स्किन को, और स्किन में बेसिकली सुपरफिशियल लेयर पे अटैक किया, जिसका नाम था स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब ये इसमें अटैक करके जो इन्फेक्शन होगा उसको अपन लोग बोलेंगे पिट्रियासिस वर्सिकोलर। तो एक ऐसा कंडीशन है, धीरे धीरे ग्रो करता है और लंबे टाइम तक रहता है, तो क्रोनिक कंडीशन है। और एक बार मान लो ठीक हो गया, तो मान लो ये देखो लाइपोफिलिक नेचर है, तो मान लो आपको ठीक हो गया, पर आपने अपना हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया, तो फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए रिकरेंट कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया पैथोजेनेसिस। ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी बना देंगे तो ठीक हो जाएगा, इसमें आपका हाइजीन से रिलेटेड होगा। तो ये पैथोजेनेसिस हुआ। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आया? मलेसीजिया फरफर, जो कि लाइपोफिलिक नेचर का था, इसलिए लिपिड वाले लेयर मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम को अफेक्ट किया, और अपना पिट्रियासिस वर्सिकोलर या फिर टीनिया वर्सिकोलर करा दिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो देखो, ये स्किन है ना, स्किन में मैंने देखो ये दो चीज़ बनाया है। यहाँ पे ये लाल बना के इस पे बेसिकली ये क्या बोलते हैं स्केल्स बना दिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसमें दो चीज़ देखना है अपने को, ये जब जहाँ पे भी होगा ना, वहाँ पे स्केल्स डेवलप हो रहे होंगे, फ्लैट राउंड स्केली पैचेस, ठीक है ना, स्केल्स डेवलप हो रहे हैं। फिर कलर दोनों हो सकता है, या तो हाइपर पिगमेंटेड या तो हाइपो पिगमेंटेड, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो दो पैरामीटर्स है, स्केल और कलर। स्केल क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली राउंड स्केल्स बन रहे होंगे, राउंड स्केली पैचेस, और कलर के नाम पे हाइपर और हाइपो। अदर प्रॉपर्टी, अगर इसके इसी जो लीजन्स डेवलप करा रही है अपने स्किन पे, उसके अदर लीजन्स देखे तो क्या क्या होते हैं? वो नॉन इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब बेसिकली वो इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड नहीं है, बस वो फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, बस वही है। और इसमें पस नहीं निकलता है, तो नॉन प्यूराइटिक लीजन, ठीक है ना। तो जब इनको देखते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये अपने को विटिलिगो हो रखा है, ठीक है ना। विटिलिगो भी एक अपना जेनेटिक कंडीशन है, तो विटिलिगो हो रखा है जिसमें हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स पाए जाते हैं। पर उसको अपन लोग विटिलिगो को पिट्रियासिस वर्सिकोलर से अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि विटिलिगो में स्केल्स नहीं होते, जबकि पिट्रियासिस वर्सिकोलर में क्या है? स्केल्स भी है और हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स भी हैं, सिंपल। तो इससे अलग कर सकते हैं। तो ये डेवलप कहाँ पे होता है, कौन से साइट पे डेवलप होता होगा? तो गीला गीला से याद करो। एक गीला से मतलब क्या? एरियाज रिच इन सिबेशियस ग्लैंड, जैसे कि नेक, चेस्ट, अपर आर्म, ये सब में, है ना। आर्म पिट होता है ना, वैसे ऐसे जगह पे एक गीला। और दूसरे गीले से याद कर लो, कॉमन इन ह्यूमिड एरियाज, ऐसे जो कि हमारे बार बार फ्लूइड के कांटेक्ट में आए, जो हाथ मतलब लिक्विड के कांटेक्ट में, वो समझे। तो दो जगह डेवलप हो सकता है ऐसे, जो अपने इंटरनली हम लोग गीला कर रहे हैं मतलब क्या, सीबेशियस ग्लैंड, और एक जो बाहर से गीला हो रहा है मतलब ह्यूमिड एरियाज के कांटेक्ट में हो, सिंपल। तो ये अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या समझे इसमें? बेसिकली टोटल चार पैरामीटर्स को देखे। एक तो इसमें स्केल्स और कलर दिख रहा होगा, फिर लीजन्स के अदर प्रॉपर्टीज देख लो, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम विटिलिगो, और फिर साइड देख लो तो गीला गीला, सिंपल।
अब इसका अदर मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो देखो मलेसीजिया फरफर मेनली तो क्या करा रहा है अपना ये अपना पिट्रियासिस वर्सिकुलर, पर इसके अलावा भी मलेसीजिया फरफर और क्या क्या कराता है वो देखो। तो देखो एक होता है सीबोरेइक डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। सीबोरेइक मतलब सीबेशियस होता है, जहाँ पे सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा, उसको सीबोरेइक कहते हैं। तो सीबोरेइक डर्मेटाइटिस, तो इसमें बदला बदला सब, बदला बदला मतलब क्या, जैसे देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, नॉन प्यूराइटिक लीजन था ना, तो यहाँ पे क्या है, प्यूराइटिक लीजन है, ठीक है ना। तो इरेथ्रोमेटस प्यूराइटिक स्केली लीजन, स्केली लीजन तो ठीक है, पर प्यूराइटिक होगा, नॉ वहाँ पे नॉन प्यूराइटिक था। तो अगर ये बच्चों में डेवलप होता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं क्रेडल कैप। जो जैसे उनका सर है ना पूरा डैंड्रफ से भर गया, तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्रेडल कैप। लेकिन जब वो बड़ों में उसको सीधा सीधा नाम दे देते हैं डैंड्रफ, सिंपल। तो ये होता है सीबरेजिक डर्मेटाइटिस, और ये ज़्यादातर किन में पाया जाता है, ये एक्सट्रीम फॉर्म इसका, जो कि एडवांस एड्स वाले पेशेंट में, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जल्दी काम कर लेता है। तो ये सेबोरेइक डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्यों, क्योंकि अपने स्किन को अफेक्ट कर रहा है। और सीबोरेइक क्यों, क्योंकि सीबन वाले रीजन जहाँ पे अपना हेयर ग्लैंड होगा, सीबम आसपास सिक्रीट हो रहे होंगे, वहाँ पे डेवलप होता है। तो इसमें कौन सा लीजन है, इरेथ्रोमेटस प्यूराइटिक स्केली लीजन्स, ठीक है ना। एडल्ट में इसको डैंड्रफ कहेंगे, बेबीज में अपन लोग क्रेडल कैप कहेंगे। जेनेटिक कंडीशन अब देखते हैं, वो होता है एटोपिक। देखो एटोपिक का मतलब ही होता है जेनेटिक, और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन करा रहा है, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस। फिर फॉलिकल्स को अफेक्ट कर रहा होगा तो फॉलिकुलाइटिस। और बहुत रेयर है कि ये अपने बॉडी में फैल जाए, ज़्यादातर ये सुपरफिशियल ही रहता है। तो डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन इसका रेयर है। तो मलेसीजिया फॉर का मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, अपना पिट्रियासिस वर्सिकुलर। और अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सीबोरेइक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, फॉलिक्यूलाइटिस और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो अब इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सैंपल कलेक्शन क्या होगा, स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है तो स्किन स्क्रैपिंग होगा। फिर अब छोटा बड़ा करके देखो, चार टर्म्स को याद रखो, उससे याद हो जाएगा, छोटा, बड़ा, काला और उजाला, ठीक है ना, चार चीज़ें। तो छोटा मतलब क्या, पहले उसकी माइक्रोस्कोपी देखते हैं। तो अपन लोग सैंपल क्या कलेक्ट किए थे, स्किन स्क्रैपिंग। तो स्किन स्क्रैपिंग लिए, उस पर 10% के, जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उस पर अपन लोग KOH का इस्तेमाल करते हैं। तो 10% KOH डाल के जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो कैसा अपीयरेंस दिखता है, स्पेगेटी मीट बॉल अपीयरेंस, ठीक है ना। स्पेगेटी मीट बॉल क्यों, देखो जो मीट बॉल है वो किसको दिखा रहा होगा, अपना बडिंग ईस्ट को। और स्पेगेटी की किसको दिखा रहा होगा, उससे निकलने वाले हाइफी को, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अपना स्किन स्क्रैपिंग लिए, 10% KOH लिए, तो कैसा अपीयरेंस दिखा है, स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस। मीट बॉल किसको दिखा रहा है, ईस्ट को, बडिंग करने वाले। और स्पेगेटी कौन है, हाइफी है, शॉर्ट सेप्टेड हाइफी। अब छोटा हो गया, अब बड़े पे जाते हैं, मतलब क्या, उसका नंबर बढ़ाते हैं। तो कल्चर करवाएंगे, तो कल्चर करने में वही देखो, कल्चर में याद करने के लिए देखो 5 से 7 दिन है, और 5 7 जो 35। तो देखो 5 से 7 दिन 35 डिग्री सेल्सियस तक रखो। तो देखो कैसे अपना ये, अब मैंने क्या बताया था, मेलेसीजिया फरफर जो होता है वो कैसा होता है, लाइपोफिलिक होता है। तो वही यहाँ पे अपन लोगों ने सेबरोज डेक्स्ट्रोज अगार दिया, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल दिए, ताकि इसको लाइपोफिलिक नेचर में आराम से ग्रो कर सके। तो जब यहाँ पे ग्रो करता है तो कैसे दिखता है वो, फ्राइड एग अपीयरेंस या एग फ्राइड अपीयरेंस, जो भी बोल दो। क्यों, ड्यू टू लाइपोफिलिक नेचर, ऑलिव ऑयल इसको जरूरी है, सिंपल। तो अपना ब्लड कल्चर कौन सा इस्तेमाल किए, सेबरोज डेक्स्ट्रोज अगार विथ ऑलिव ऑयल, सिंपल, ठीक है। फिर अपना काला और उजाला, काला मतलब क्या, यूरियस टेस्ट, मतलब काला मतलब बेसिकली नीचे से मतलब अपना यूरिन निकल रहा है काला, उससे याद कराने के लिए कर दिया। यूरियस टेस्ट भी इसका पॉजिटिव पाया जाएगा। और उजाला मतलब क्या, लाइट जला दो, लाइट जला मतलब क्या, वुड लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, तो जब स्केली लीजन्स पे वुड लैंप डालेंगे ना अपन लोग, तो कैसा दिख रहा होगा, गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस पाया जा रहा होगा, सिंपल। तो अपन लोग का ये लैब डायग्नोसिस खत्म हो गया। क्या हुआ, सैंपल तो अपन लोग ने स्किन कलेक्ट किया, फिर छोटा मतलब माइक्रोस्कोपी में जब अपन लोग ने 10% KOH डाला, तो मीट बॉल स्पेगेटी अवेयर दिखा, मीट बॉल ईस्ट को बता रहा था, स्पेगेटी से हाइफी को बता रहा था। कल्चर में सेवरोज डेक्स्ट्रोज अगार के ऊपर अपन लोग ने तेल डाला, उस पर आराम से एग फ्राइड अपीयरेंस डेवलप हुआ। काला मतलब यूरियस टेस्ट पॉजिटिव, और उजाला मतलब वुड लैंप एग्जामिनेशन, इसमें अपना गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है, सिंपल। तो ये अपना हो गया क्या, टीनिया वर्सिकोलर। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, डर्मेटोफाइट्स या फिर रिंग वॉर्म, ठीक है ना। तो देखो ये सबसे कॉमन होता है, ये सबको हो ही रखा होता है कभी ना कभी। तो ये मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल माइकोल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली रिंग वॉर्म क्यों कह रहे हैं, इसका देखो ना लीजन ही ऐसा बनता है, एकदम रिंग शेप का बनता है, तो यही। तो देखो ये कौन से एरिया को इन्फेक्ट कर रहा होगा, जो अपन लोग पढ़ के आए, स्किन, हेयर, नेल, यही तो सुपरफिशियल लेयर है ना, इन्हीं को इन्फेक्ट कर रहा होगा। तो देखो इसमें जो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं ना, उनका नाम होता है डर्मेटोफाइट्स। और जिसके कारण जो बीमारी हो रही है उसको अपन लोग बोलेंगे डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है ना, डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइट्स कॉज डर्मेटोफाइटोसिस। तो देखो डर्मेटोफाइट्स का एग्जांपल क्या होता है, MIT याद है ना, तो MET, M मतलब क्या, माइक्रोस्पोरम, E मतलब क्या, एपिडर्मोफाइटोन, और T मतलब क्या, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है ना। तो वही, तो ये देखो ये मैंने डॉट्स क्यों बनाया, देखो माइक्रोस्पोरम, पहले तो नाम याद कर लो, M से माइक्रोस्पोरम, E से एपिडर्मोफाइटोन, अब फाइटोन को फिर से उठा के लिया तो T से ट्राइकोफाइटोन, ठीक है ना। तो देखो ये सब स्किन को अफेक्ट कर रहे होंगे, पर माइक्रोस्पोरम सिर्फ
हेयर को अफेक्ट करता है, एपिडर्मोफाइटॉन स्किन प्लस ये नेल को अफेक्ट करता है, और ये स्किन हेयर नेल तीनों को अफेक्ट करता है। ट्राइकोफाइटॉन के नाम में ही ट्राइको है तो तीनों को अफेक्ट कर रहा होगा, बस अंतर माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रो वाला बाल को करता है, एपिडर्मो वाला किसको करता है, अपने नेल्स को, सिंपल। तो देखो ये हुआ अपना ऑर्गेनिज्म, स्किन को इनको अफेक्ट कर रहे होंगे, तो इनको अलग अलग इनमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उसको उनके हैबिटेट के बेसिस पे इन तीनों के ऑर्गेनिज्म को, इनके अंदर जो जो आते होंगे उनको हैबिटेट के बेसिस पे 3 जगह में क्लासीफाई किया जाता है। अगर वो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रो यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए, तो एंथ्रोपोफिलिक, ठीक है ना। एनिमल को अफेक्ट कर रहे हैं तो जू इस्तेमाल किया जाता है, तो जूफिलिक। और अगर सॉइल से आइसोलेट किया गया है तो जियो इस्तेमाल किया जाता है, तो जियोफिलिक। देखो फिलिक का मतलब होता है लव, बस उसके आगे वाला बदलते जाएगा। जैसे अगर इंसान को प्यार कर रहा है, इंसान को इन्फेक्ट कर रहा है तो एंथ्रोपोफिलिक, अगर एनिमल को प्यार कर रहा है तो जूफिलिक, और सॉइल को प्यार कर रहा है तो जियोफिलिक, ठीक है ना। तो अब इसका पैथोजेनेसिस समझते हैं होता क्या है। अभी तक इसमें क्या पढ़े अपन लोग, ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़े और उसके कारण क्या क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो रहा है। अब पैथोजेनेसिस समझते हैं क्या हो रहा है। तो देखो अपना सोर्स जो भी हो, चाहे सॉइल हो चाहे एनिमल हो, जो भी हो सोर्स था, सोर्स से अपना प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब लेकिन देखो सोर्स है ठीक है, पर अपने बॉडी में हाइजीन नहीं मेंटेन होगा तभी होगा, नहीं तो ये डेवलप नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में 2 चीज़ आ जाता है, गीला कपड़ा, वहाँ पे गीला गीला था, एक तो अपना सीबेशियस ग्लैंड पड़े थे और एक अपना क्या स्किन एक्सपोज टू ह्यूमिड एरियाज, है ना। यहाँ पे है गीला कपड़ा। गीला कपड़ा मतलब क्या, मॉइस्ट ह्यूमिड स्किन, सिंपल सी बात है। और कपड़ा मतलब क्या, टाइट इल फिटिंग अंडर क्लॉथिंग, जो अपन लोग पहनते हैं ना टाइट टाइट से कपड़ा, उसके कारण हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एकदम चिपका के रखा है, तो अपना बॉडी डेवलप अच्छे से उसमें अनकंफर्टेबल होता है इसीलिए। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या हुआ, गीला कपड़ा। गीला मतलब क्या, मॉइस्ट ह्यूमिड स्किन, और कपड़ा मतलब क्या, टाइट इल फिटिंग अंडर क्लॉथिंग, ये हुआ। तो इनके कारण क्या, अब जब ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पाया गया और सोर्स से वो ऑर्गेनिज्म आया तो अपने बॉडी में फैलेगा। तो देखो एक बार हम लोग स्क्रैच कर दिए ना, बस जहाँ पे भी अपने को खुजली हो रहा है स्क्रैच कर दिए तो फैलने लग जाएगा। तो स्किन में हो सकता है, नील में हो सकता है, हेयर में हो सकता है। तो स्किन में कैसा डेवलप करता है, मैंने बोला इसको रिंग वॉर्म कहते हैं, तो रिंग वॉर्म इसीलिए कहते हैं। देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे नॉन प्यूराइटिक लीजन डेवलप हो रहा था ना, यहाँ पे रिंग शेप का प्यूराइटिक स्किन लीजन, पिट्रियासिस में नॉन प्यूराइटिक था, यहाँ पे प्यूराइटिक स्किन लीजन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और इसको जब देखेंगे तो कैसा दिख रहा होगा, बीच में साफ है तो मतलब सेंट्रल क्लियरिंग, और साइड के एजेस उठे हुए हैं मतलब रेज्ड एजेस, ठीक है ना। इस कारण से सिंस एजेस इसके रेज्ड है ना, इसलिए वेल डेमेक्रेटेड है, मतलब इसकी बाउंड्री आप लोग को दिख रही होती है, ठीक है ना। और डेवलप कहाँ पे हो रहा होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये तो पढ़ के ही अपन लोग आए, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम को अफेक्ट कर रहा होगा। तो देखो सोर्स से आया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जब बॉडी में प्रेजेंट हुआ तो अगर वो हेयर स्किन में फैला तो कैसा बन गया, रिंग वॉर्म बन गया। कैसे, रिंग से प्यूराइटिक लीजन जिसमें सेंटर क्लियरिंग होगा और रेज एजेस पाए जाएंगे और स्ट्रेटम कॉर्नियम में डेवलप होगा। हेयर की बात करें तो देखो ये बेसिकली अर्थ्रोस्पोर बनाता है। तो अर्थ्रोस्पोर अगर देखो जैसे मान लो ये बाल है, ठीक है, अगर ये अर्थ्रोस्पोर सरफेस पे डेवलप हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एक्टोथ्रिक्स, और यही बाल के अगर अंदर डेवलप हो रहा है एक्टोथ्रिक्स तो उसको अपन लोग बोलेंगे एंडोथ्रिक्स। वही तो ये हेयर के बाहर अगर अर्थ्रोस्पोर डेवलप हो रहा था एक्टोथ्रिक्स, और अंदर डेवलप हो रहा है तो एंडोथ्रिक्स, सिंपल। तो ये इसका पैथोजेनेसिस हुआ। तो ये अपन लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें अपन लोग ने ऑर्गेनिज्म, उसके बीमारी और उसके हैबिटेट के बारे में बताया था। पैथोजेनेसिस पढ़ा, सोर्स से लाए, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर दिए और 3 जगह फैला दिए, स्किन में, नेल में और हेयर में। हेयर में एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स, और स्किन में अपन लोग ने क्या करा दिया, बेसिकली रिंग शेप लीजन पाया गया, ठीक है ना। अब अपन लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर के लिए मैंने ये आदमी का फोटो लगाया ना, इसको ध्यान में रखना तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी याद होगा। क्यों, अभी देखेंगे आगे जब जाते हैं तब पता चलेगा कि सिंपल आदमी से अच्छा ये बनाया मैं। देखो क्या है, पहले इसके स्कैल्प को देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो स्कैल्प में एक तो अपने से अच्छे से याद रहता है क्या, एलोपेशिया। एलोपेशिया कब होता है, ब्रोकन हेयर साफ्ट, मतलब बेसिकली जहाँ हेयर के साफ्ट टूटने लग जाते हैं उस एरिया में, पूरे पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे एक पैच बन जाता है, स्केली पैच बन जाता है ऑन स्कैल्प, ठीक है ना। स्कैल्प पे पूरा एक पैच ही बन जाता है जहाँ पे आपके हेयर साफ्ट टूटे हुए होंगे, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, एलोपेशिया। हाँ पहले ये सब पढ़ लो, फिर इनके ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। तो एलोपेशिया, स्कैल्प में क्या क्या हो रहा है, एलोपेशिया हो रहा है। कील से याद कर लो, कीरियन, ठीक है ना। कीरियन, कीरियन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कील लगेगा तो दर्द होगा ना, तो पेनफुल बॉगी लीजन्स ऑफ स्कैल्प, ठीक है ना, अपना सूजा सूजा टाइप का रहेगा, तो ये कीरियन। और तीसरा, आपका कोई कप होगा जो आपको बहुत प्यारा होगा, फेवरेट कप होगा, तो उससे याद कर लो फावस, ठीक है ना, फेवरेट कप। तो फावस क्या है, इसमें कप लाइक इसलिए कप बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे फेवरेट भी है और कप भी है। तो कप लाइक क्रस्ट डेवलप हो जाता है अराउंड इन्फेक्टेड, जैसे ये हेयर फॉलिकल है ना, तो इसके अराउंड ऐसे कप लाइक डेवलप हो जाएगा, तो इसी को अपन लोग बोलेंगे फावस। तो अपना ये सब कहाँ करा रहा है, स्कैल्प में करा रहा है ना। और स्कैल्प क्या, बेसिकली अपन लोग कैप पहनते हैं, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करा रहा होगा, टीनिया कैपिटिस, ठीक है ना। तो टीनिया कैपिटिस 3 कंडीशन करा रहा है, एलोपेशिया, कीरियन और फावस। एलोपेशिया क्या कराता है, हेयर साफ्ट को तुड़वा के एक स्केली पैच बनवा देता है पूरा। कीरियन पेनफुल बॉगी लीजन्स करा रहा है, और फावस कप शेप्ड क्रस्ट बना रहा है अराउंड इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स, ठीक है ना। फिर दूसरा अपन लोग देखते हैं फेस।
तो फेस आप किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म का देखिएगा तो उसमें दो पार्ट होता है, एक बियर्डेड एरिया होता है, एक नॉन बियर्डेड एरिया होता है ना। तो सिंपल सी बात है, नॉन बियर्डेड एरिया सिंपल फेस हुआ तो उसको कौन इफेक्ट कर, टीनिया, मैंने बार बार बताया टीनिया का मतलब होता है फंगाई, ठीक है ना। तो यही टीनिया फेसियाई, ठीक है ना। अगर वो बियर्डेड एरिया को इफेक्ट कर रहा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टीनिया। आप बार्बर के पास जाते हैं ना अपना बियर्ड ठीक कराने, तो टीनिया बार्बी। तो पहले स्कैल्प के ऊपर कौन कराया था, टीनिया कैपिटिस कैप से, फेस में टीनिया फेसियाई, और बियर्ड में टीनिया बार्बी, ठीक है। अब ट्रंक पे जाते हैं तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना आप लोग पढ़े होंगे ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना ऐसे रहता है, ब्रेन में रहता है, मतलब बेसिकली 4 ऑर्गेनिज्म निकला होता है, तो कॉर्पोरा बेसिकली ट्रंक को बता रहा होता है। तो ट्रंक को इन्फेक्ट करने वाला किसको बोलता है, टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक है ना। अब फिर ग्रॉइन को देखते हैं, तो ग्रॉइन वाले एरिया को अफेक्ट करने वाले को अपन लोग क्रूड चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, इससे अच्छी चीज़ नहीं है, तो क्या टीनिया क्रूडिस से याद कर लो, टीनिया क्रूडिस, ठीक है। तो अपन लोग स्कैल्प पढ़ लिए टीनिया कैपिटिस, फेस पढ़ लिए टीनिया फेशियाई, टीनिया बार्बी, ट्रंक को पढ़ लिए टीनिया कॉर्पोरिस, और ग्रॉइन को पढ़ लिए टीनिया क्रूडिस। अब देखो, अब अपना हाथ और पैर बचा है, तो पहले हाथ पे चलते हैं। तो हाथ में एक उंगली है और एक पाल्मर एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट होते हैं ना, डॉर्सल एस्पेक्ट, पाल्मर एस्पेक्ट। तो अगर पाल्मर एस्पेक्ट पे डेवलप, देखो पहले नेल को समझते हैं, नेल उंगली में ही होगा ना, तो इसका टीनिया उंगियम, और पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड है ना, तो देखो ये कैसा, इसका हाथ कहाँ दिख रहा है, ये कुछ मनन चिंतन कर रहा है ना, तो टीनिया मनम, ठीक है ना, ये डायग्राम से याद कर लेना, टीनिया मनम। और जो अपना पैर है, फुट, वो पैर है, तो टीनिया पेडिस, सिंपल। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन कौन सी एरिया देखे अपन लोग, स्कैल्प देखे, फेस देखे, ट्रंक देखे, ग्रॉइन देखे, हैंड देखे, और फेस देखे, सिंपल। स्कैल्प को अपन लोग ने याद कर लिया टीनिया कैपिटिस से, फेस को अपन लोग ने याद कर लिया टीनिया अपना दो पार्ट में फेशियाई और बार्बी से, ट्रंक को टीनिया कॉर्पोरिस, इसको टीनिया क्रूडिस, हैंड को अपन लोग ने याद किया टीनिया उंगियम और टीनिया मननम, और अपना पैर को याद किया टीनिया पेडिस से, सिंपल। ये इसका क्लिनिकल फीचर हो गया, इन जगह को अफेक्ट कर रहा होगा, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं तो इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो उसका लैब डायग्नोसिस भी सिंपल ही था, उसके क्लिनिकल फीचर याद है ना। अब देखो कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा कर लो, यहाँ पे कौन इन्फेक्ट कराया था, मलेशिया फरफर, जबकि यहाँ पे कौन करा रहे हैं, MET, ठीक है ना। और उसको उसके कारण जो बीमारी है उसको अपन लोग डर्मेटोफाइटोसिस कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे पिट्रियासिस वर्सिकुलर कह रहे थे। इसका पैथोजेनेसिस क्या था, इसका पैथोजेनेसिस नॉर्मल वही, वो अपना स्टेटम कॉर्नियम को अफेक्ट कर रहा था डायरेक्टली। यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर दे रहे थे तो स्प्रेड कर जा रहा था अलग अलग जगह। क्लिनिकल फीचर उसमें क्या थे, 4 चीज़ देख रहे थे, एक तो स्केल्स और कलर देख रहे थे, साइड को देख, और अदर प्रॉपर्टीज की वजह से अपन लोग इसको विटिलिगो से अलग कर लिए थे। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डायग्राम को याद कर लो तो याद हो जाएगा। लैब डायग्नोसिस देखो उसमें क्या था, सैंपल कलेक्शन में स्किन स्क्रैपिंग किए थे, फिर माइक्रोस्कोपी में ऐसे देखे थे, कल्चर में फिर अपना अलग से सेब्रोडेक्स्ट्रोजागार देखे थे, और अपना काला उजाला किए थे, मतलब छोटा बड़ा काला उजाला किए थे ना वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो स्पेसिमेन कलेक्शन में देखो, सिंस ये तीनों चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, स्किन हेयर नेल, जबकि वो सिर्फ स्किन को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए अपन लोग तीनों को इस्तेमाल करेंगे। हेयर का प्लकिंग ले सकते हैं, कट नहीं, प्लकिंग मतलब पूरा फॉलिकल के साथ आना चाहिए, तो हेयर प्लकिंग, स्किन स्क्रैपिंग, नेल क्लिपिंग, ये सब अपन लोग ले सकते हैं। फिर उसका एग्जामिनेशन करो, तो जब वही KOH माउंट है ना, तो अपन लोग देखो वहाँ पे सिर्फ स्किन का सैंपल था, तो इसलिए 10% KOH डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपका सैंपल स्किन है तो 10% इस्तेमाल करो, लेकिन अगर नेल है तो नेल में केराटिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए KOH भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, 20 to 40% KOH, ठीक है ना। जब उसको एग्जामिन करेंगे अपन लोग माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या दिख रहा होगा, देखो मैंने बताया अर्थ्रोस्पोर था, तो अर्थ्रोकोनिडिया यहाँ पे दिख रहा होगा, और हाइफी है कैसा, सेप्टेट हाइलिन हाइफी दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं नीला इसलिए बना दिया हूँ ताकि हाइलिन याद रखे, तो सेप्टेट हाइलिन हाइफी, ठीक है ना। ये अपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन में दिख रहा है। फिर कल्चर देखते हैं, तो अपन इसको बढ़ा रहे हैं ना नंबर इसका, तो देखो स्पेसिमेन है, उसको सेब्रो, जैसे वहाँ पे सेब्रोडेक्स्ट्रोजागार में डाल रहे थे, यहाँ पे भी डालें। और वहाँ पे कितने था, वहाँ पे अपन लोग 5 से 7 दिन के लिए क्या 35 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करके याद कराया था ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 हफ्ते, 4 मतलब 4, और वीक्स को अपन लोग 7 लिख सकते हैं, तो 4 7 या 28, तो भाई 4 हफ्तों के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तक रखना है अपने को, ठीक है। इसी कारण इसका नंबर बढ़ जाएगा। तो अपन लोग इसके मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फीचर देख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक फीचर तो उतना रिलेवेंट नहीं होता अपने लिए माइक्रोस्कोपिक फीचर जरूरी है। तो देखो माइक्रोस्कोपिक फीचर में 2 चीज़ दिख रहा होगा, कोनिडिया होता है ना, तो बड़े से कोनिडिया को बोलेंगे मैक्रोकोनिडिया, मतलब जो फीमेल और मेल वाली बात चल रही है यहाँ पे, मेल कोनिडिया मतलब माइक्रोकोनिडिया, और ये मैक्रोकोनिडिया। तो देखो नाम में ही मैक्रो है, मतलब वो लार्ज सेप्टेट पाए जा रहे होंगे, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का मैक्रोकोनिडिया अलग अलग दिखता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जरूरी है, ये अपन लोग को डिफ्रेंशिएट करवाने में हेल्प करता है। तो देखो पहला वाला जो है ये MET है ना, तो पहले यहाँ पे T बस आगे आ गया, तो TME है, ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें बेसिकली क्या है, ट्राइकोफाइटोन जो होगा वो कैसा दिखता है,
पेंसिल शेप्ड दिखता है अपना, ठीक है, सिंपल सा पेंसिल दिख रहा है, और ये थिन वॉल्ड होता है, वॉल दिख ही रहा होगा आपको, इसका थिन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अपना फिर माइक्रोस्पोरम आता है, तो माइक्रोस्पोरम कैसा डायग्राम में दिख रहा है, स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है ना। तो ये स्पिंडल शेप्ड होता है, लेकिन इसकी वॉल थिक है, इसके कंपेरिजन में ये थिक है ना, इसलिए इसको आप लोग थिक वॉल्ड कहते हैं। फिर अपना आता है एपिडर्मोफाइटन, ये आपको दिख रहा है ना ऐसे गोल्फ का वो उसके जैसा, जिससे आप लोग गोल्फ खेलते हैं, तो ये क्लब शेप्ड से याद कर लो, ठीक है ना। स्मूथ वॉल्ड होता है ये, ठीक है। इसका साथ तो अपना 3 है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन कैसे दिख रहा है, पेंसिल शेप्ड और थिन वॉल्ड है। माइक्रोस्पोरम स्पिंडल शेप दिख रहा है और ये अपना थिक वॉल्ड है। और एपिडर्मोफाइटोन कैसा है, स्मूथ वॉल्ड है पर ये क्लब शेप्ड है, सिंपल। अब अदर मेथड्स क्या क्या आ सकते हैं, ये तो देखो इतना ये सबके लिए लगा सकते हैं अपना, अच्छा है, इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। छोटे मोटे मेथड्स देख लो, जैसे कि डर्मेटोफाइट के लिए स्पेसिफिक जो मीडिया होंगे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडिया। उसको इंडिकेटर ट्यूब भी होता है, तो डर्मेटोफाइट इंडिकेटर ट्यूब। और ट्राइकोफाइटोन की स्पेसिफिक के लिए एक होता है हेयर परफोरेशन टेस्ट, और जैसे वहाँ पे यूडीएस इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो यूडीएस टेस्ट, तो ये 2-4 टेस्ट होते हैं, सिंपल। तो ये अपना कंप्लीट हो गया इसका लैब डायग्नोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट तो ये देख ही सकते हो, ओरल टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, ऐसा वही अपना एंटी फंगल एजेंट दे सकते हैं, ग्रिसोफ्लोविन, कीटाकोनाजोल, विटफिल ऑइंटमेंट, ये रटना है तो रट लो, ये आपके ऊपर है, पर ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये था, ठीक है ना। अब जो 2 बच्चे छोटे छोटे, टीनिया नाइग्रा और टीनिया पिएड्रा, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो टीनिया नाइग्रा क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लाल लाल इसलिए हॉट हॉट से याद कराने के लिए बना दिया, हॉर्टी वर्निकी कराता है, ठीक है ना। हॉर्टी वर्निकी कराता है, तो ये देखो ये किसको किसका फिट कर सकता है, पाम को फिट कर सकता है और अपने सोल को फिट कर सकता है, ऊपर नीचे फिट करता है। तो क्या कराता है वहाँ पे, ब्लैक नॉन स्केली पैचेज, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ब्लैक नॉन स्केली पैचेज डेवलप करा रहा है। कौन करा रहा है, हॉर्टी वर्निकी, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन आ गया, टीनिया नाइग्रा। इस इन्फेक्शन का अपन लोग ये दोनों इन्फेक्शन को जोड़ के अपन लोग क्या बोलेंगे, टीनिया नाइग्रा। अब पिएड्रा देखते हैं, तो पिएड्रा मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ जो अपना हेयर नॉडुल्स है ना, मतलब हेयर फॉलिकल्स है, उसके ऊपर नॉडुल्स डेवलप हो जाना, वो हेयर शाफ्ट के ऊपर, उसी को अपन लोग पिएड्रा कह रहे हैं। तो 2 टाइप हो सकता है, या तो सफ़ेद डेवलप हो सकता है या तो काला, तो वाइट पिएड्रा या ब्लैक पिएड्रा। तो देखो ब्लैक पिएड्रा, ब्लैक मतलब गर्म चीज़ से काला हो जाता है ना, तो इसमें काला बेसिकली इस्तेमाल करोगे पिएड्रा हॉर्टी, गरम गरम से इस्तेमाल कराने के लिए बताया, पिएड्रा हॉर्टी, ठीक है ना। जबकि वाइट पिएड्रा क्या एकदम चमकीला दिख रहा होगा, एकदम बिजली चमक गई हो जैसे, है ना, तो मतलब क्या, ट्राइकोस्पोरम बिजली, ठीक है। तो ब्लैक पिएड्रा के लिए क्या इस्तेमाल किया, पिएड्रा हॉर्टी, और इसमें ट्राइकोस्पोरम बिजली, ठीक है। तो ये डार्क ब्राउन कॉलोनी बना रहा है, इसलिए अपने को ब्लैक पिएड्रा दिख रहा है, जबकि ये वाइट कॉलोनी बना रहा है। और हाइफी देखा जाए तो हाइफी में देखो ये थिक सेप्टेड हाइफी होता है, जबकि इसमें थोड़ा पतला रहता है, हाइलिन हाइफी रहता है, और उसमें अर्थ्रोस्पोर पाया जाता है, सिंपल। तो मेन ऑर्गेनिज्म का नाम याद होना चाहिए आपको, पिएड्रा हॉर्टी करा रहा है ब्लैक पिएड्रा, और वाइट पिएड्रा करा रहा है ट्राइकोस्पोरम बीएचली, ठीक है ना। वहाँ पे ट्राइकोफाइटोन था, ये याद रखना, यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन था, जबकि यहाँ पे ट्राइकोस्पोरम है, ठीक है ना, ट्राइकोस्पोरम बीजली, ठीक है। वो ब्लैक डार्क ब्राउन कॉलोनी करा रहा है, ये वाइट कॉलोनी करा रहा है, ये थिक सेप्टेड हाइफी, हाइलिन हाइफी, रेक्टेंगुलर अर्थ्रोस्पोर, सिंपल। तो अपना नेट आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, कि सुपरफिशियल कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको अफेक्ट कर रहा होगा, जैसे स्किन, हेयर, म्यूकोसा और नेल। टीनिया वर्सिकोला का नाम टीनिया वर्सिकोला क्यों था, क्योंकि कलर बदल जा रहा था, उसको अपन लोग ने पैथोजेनेसिस पढ़ा, ब्लैक फर, गंदा फर। फिर अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन लोग ने ये डायग्राम से याद करने की कोशिश की, और साइट में गीला गीला पढ़ा। फिर अपना अदर मैनिफेस्टेशन में एक तो सेबोरेजिक, एक एटोपिक, फॉलिकुलाइटिस और डिसेमिनेटेड। और लैब डायग्नोसिस में अपन लोग ने क्या देखा, छोटा, बड़ा, काला और उजाला, सिंपल। फिर अपना डर्मेटोफाइटोसिस में अपन लोग ने क्या देखा, ऑर्गेनिज्म देखे, और उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको डर्मेटोफाइटोसिस कर रहे थे। पैथोजेनेसिस सिंपल ही था, अपने स्किन में अपना लीजन्स करा दे रहा था रिंग साइड का, और इसमें एक्टोथ्रिक्स एंडोथ्रिक्स करा दे रहा था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन लोग ने आदमी को बना दिया, उसके साथ जोड़ दिया नाम। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अपन लोग को ये दिख रहा था पिंक और ब्लू वाला, और अपना कल्चर में अपने को दिख रहा है क्या, ये बेसिकली मैक्रोकोनिडिया के अलग अलग शेप्स, सिंपल। और पिएड्रा का तो याद ही कर लिया अपन लोग, एक बिजली से याद कर लो, एक हॉट से याद कर लो, नाइग्रा के लिए वही हॉट वाला हॉर्टी वन निकाई, ठीक है। चलो थैंक यू। अच्छा इसका नोट जो रहेगा ना वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो उससे देख लेना।